मेरी मृत्यु राम के वियोग की पीड़ा के कारण ही होगी। अब तो मुझे नेत्रों से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब मैं राम को नहीं देख सकूंगा। मेरा सब इंद्रियां मुझसे विदा हो रही हैं। मेरी चेतना घट रही है। हा राम कहते राजा दशरथ की वाणी रुक गई और उनकी सांस उखड़ गई और उनके प्राण पखेरु शरीर रूपी पिंजरे से सदा के लिए उड़ गए। ये सब देखकर शोकाकुल रानियां विलाप करने लगी। अयोध्या नगरी पर दुर्भाग्य का साया पड़ गया था। मंत्रियों में आपसे विचार विमर्श होने लगा। राजा दशरथ के मृत शरीर को तेल की कढ़ाई में रखकर सुरक्षित रखा गया ताकि राजकुमार भरत आकर उनका अंतिम संस्कार कर सके। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी चित्रकूट पहुंचकर महर्षि वाल्मीकि से मिलते हैं। महर्षि वाल्मीकि से भेंट होने के पश्चात वे चित्रकूट में ही कुटिया बनाकर रहने का निश्चय करते हैं। राजा दशरथ की मृत्यु हो जाने पर अगले दिन महर्षि वशिष्ठ को मंत्री परिषद की आपात बैठक बुलानी पड़ी। राजगद्दी को खाली रखना उचित नहीं था, अतः बैठक में तय किया गया कि राजकुमार भरत को तुरंत वापस बुला लिया जाए। इस समय भरत अपने ननिहाल में ही थे। बैठक के समाप्त होते ही दूतों को राजकुमार भरत को बुलाने के लिए केकई राज्य भेजा गया। राजकुमार भरत और राजकुमार शत्रुघ्न तुरंत दूतों के साथ चल दिए। राजकुमार भरत व शत्रुघ्न ने दूतों से बुलाए जाने का कारण पूछा, लेकिन दूतों ने उन्हें सही बात न बताकर केवल इतना कहा कि आपको किसी आवश्यक कार्य के लिए बुलाया गया है। 8 दिनों की यात्रा करने के बाद दोनों भाई दूतों के साथ अयोध्या पहुंचे। संपूर्ण अयोध्या नगरी गहरे शोक में डूबी हुई थी। कहीं भी किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं थी। भरत को देखते ही लोग मुंह फेर लेते थे। ये देखकर राजकुमार भरत को मन में कुछ संदेह सा होने लगा। वे माता केकई के पास गए। नाना के घर की कुशलता का समाचार सुनाने के बाद भरत ने श्री राम और लक्ष्मण जी के बारे में पूछा। महारानी केकई राजकुमार भरत को शुभ समाचार सुनाने के लिए पहले से ही व्याकुल हो रही थी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक कहा, पुत्र भरत, तुम्हारे पिता का निधन हो गया है। मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है। लक्ष्मण और सीता भी उसके साथ वन में चले गए हैं। अब तुम अयोध्या के राजा हो। मैंने तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर कर दी है। राजकुमार भरत को माता की बातें विष के समान अत्यंत कटु अनुभव हो रही थी, अतः उन्होंने दुखी होकर विलाप करना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे उनका ये रोना क्रोध में बदल गया। वे अपनी माता केकई से अत्यंत क्रोधित स्वर में बोले, हे पापिन, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने इक्ष्वाकु वंश को कलंकित कर दिया है। इस प्रकार के अपमान का सामना करने से अच्छा होता यदि तुमने मुझे जन्म लेते ही मार दिया होता। भरत के आने का समाचार पाकर मंत्री भी वहां पहुंचे। भरत ने उनसे कहा, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी माँ ने नीचता पूर्वक जो कार्य की है उनसे मेरी तनिक से भी सहमति नहीं है। ये कहकर अत्यधिक क्रोध और शोभ में भरे भरत माता कौशल्या से मिलने उनके महल में चले गए।